नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती जिसकी एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। 21, 22, 23 और 24 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम होना है। लगभग आज से अगर हम देखें तो हमारे पास 215 दिनों का समय है। इन 215 दिनों के अंदर जो हमारी पढ़ाई की रणनीति रहेगी और जो हम पढ़ाई करेंगे वो किस स्तर की करेंगे, जो पेपर हमारा आएगा वो कैसा पेपर हमारे सामने आएगा, उसी को लेकर आज हम लेकर आए हैं भाग ब का मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों, जिसमें पूरे 45 क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन रहेंगे जो पशुधन सहायक जो भर्तियां होती है या अन्य जो भर्तियां जो पशुधन से जुड़ी हुई भर्तियां होती है उनमें पूछे जाते हैं पशुपालन से रिलेटेड। वो 45 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। प्रतिदिन अपनी तैयारी को चेक करना है तो इन मॉडल पेपर को अटेंड करना। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं, क्योंकि समय आपको पर्याप्त उत्तर देने के लिए देना होगा हमें, तो हम वहां पर बातचीत करते रहेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार सभी प्यारे मित्र जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। स्टॉप नोज ऊंटों की कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है? जैसलमेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी या कच्छी। 4 ऑप्शन पूछा है। स्टॉप नोज ऊंटों की कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है दोस्तों? तो मैं बात कर रहा था कि 215 दिन और 215 दिन के अंदर जो हम तैयारी करेंगे उस तैयारी का स्तर कैसा होगा। तैयारी है वो तैयारी हमें एक स्तर से करनी है और उस स्तर के लिए ही ये मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। आप अपना प्यार तो दिखाइए लेकिन 5 मित्रों तक शेयर करिए जो भी हमारे साथ जुड़े इस तैयारी का फायदा उठाए दोस्तों। और सही रहेगा ऑप्शन है बीकानेरी नस्ल की प्रमुख विशेषता है ये। अगला क्वेश्चन, घी की वसा होती है यानी घी में कौन सी वसा होती है? मोनोग्लिसराइड होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है, डाइग्लिसराइड होती है या ये सभी होती है इसके अंदर? कमेंट करके बताइए घी में कौन सी वसा पाई जाती है। भाग बे के रूप में आपके भाग बे के रूप में है पशुपालन। अब देखिए पशुपालन एक ऐसा विषय है जिसके नोट्स अगर आप किसी गाइड से पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पढ़ क्या रहे हैं, और रियलिटी है ये, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे साथियों के कॉल आए, मैसेज आए। उसी के लिए पशुपालन के सबसे पहले मैं बात करता हूं नोट्सों की। नोट्स प्लस 1500 क्वेश्चन प्लस इनके अलावा भी लगभग 50 टेस्ट। जिस प्रकार ये पहला टेस्ट मान लो आप, इस प्रकार के 50 टेस्ट 4500 क्वेश्चन से लगभग 2000 प्लस ये क्वेश्चन हो जाएंगे ना दोस्तों। ये पूरे है ना, ये जो मैटर है ना आपका, ये इसी यूट्यूब पर रहेगा। और इनकी जो पीडीएफ है ना, ये नहीं है कि ये चीज आपको मैं यूट्यूब पे, इनकी पीडीएफ जैसे नोट्स और 1500 क्वेश्चन में से 1300 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है हमारा, उस पर स्टोर में उपलब्ध है, ले लो जाके। और सही रहेगा ऑप्शन ब ट्राइग्लिसराइड, घी की वसा ट्राइग्लिसराइड। अगला क्वेश्चन, बकरियों का कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है? फिड़किया का, दूध जवर का, पशु प्लेग का, खुरपक्का मोह पक्का का। बकरियों की कमर होती है वो धनुष की तरह मुड़ जाती है, ये कौन से रोग का लक्षण है? तो सही रहेगा ऑप्शन है फिड़किया का। किसका है? फिड़किया का दोस्तों, किसका है? फिड़किया का। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्रों, कमेंट सभी साथियों को करना है। क्वेश्चन उसी के लिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूं और 10 सेकंड का समय दे रहा हूं उसके बाद, जिससे आप अपना उत्तर कमेंट करें, अपना स्कोर चेक करें। पशुओं में आवाज की उत्तम विधि है मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि, खुला आवाज, अर्ध खुला आवाज। बताइए पशुओं के अंदर आवाज की उत्तम विधि आप किसे मानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, पशुओं के अंदर आवाज की उत्तम विधि आप किसे मानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, यहां पे पूंछ से पूंछ विधि। किसको मानते हैं? पूंछ से पूंछ विधि को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुंडलाकार सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? कुंडलाकार सींग है ये किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? जाफराबादी,
सुरती, बदावरी या मुर्रा? 4 ऑप्शन, उत्तर अपना कमेंट करके बताइए दोस्तों। कुंडलाकार सिंह किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता होती है दोस्तों? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन है जाफराबादी की। किसकी होती है? जाफराबादी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुउद्देश्यीय ऊतक संवर्धन टीका मवेशी के किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है? रिंडरपेस्ट, ब्लैक वाटर, एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ, खुरपका व मुंहपका रोग होता है। किस व्याधि, किस रोग के लिए बहुउद्देश्यीय ऊतक संवर्धन टीका किस लिए लगाया जाता है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए रिंडरपेस्ट में, रिंडरपेस्ट व्याधि में, रोग में। ऑप्शन है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, दोनों की या फेरस की? 45 क्वेश्चन है और अपना स्कोर है ना, जब 45वां क्वेश्चन हो जाए ना उसके बाद कमेंट करके बता देना। तब तक प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करते रहो कि हमने सर 45 में से ओरिजिनल स्कोर बताना है। यह नहीं हो कि आप कमेंट करते हो कि दूसरे जो साथी वीडियो देख रहे हैं वो हमारा कमेंट पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि इसमें तो अभी बहुत कम तैयारी है। तो मित्रों अब तैयारी हम शुरू करेंगे, अब तैयारी शुरू करवाऊंगा आपको मैं, और आज से एग्जाम यानी 21 सितंबर के दिन आपको हीरो बनाकर निकाल दूंगा। पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन है फास्फोरस की कमी को दर्शाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनडीआरआई जो करनाल में स्थित है की स्थापना कब व कहां? तो करनाल आ गया तो कहां तो आ गया, इसको तो छोड़ो। स्थापना कब हुई थी एनडीआरआई की? 1923, 1955 या 1955? अब देखिए यहां पे दो ऑप्शन है, तो करनाल बेंगलुरु भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए प्यारे मित्रों। एनडीआरआई जो करनाल में स्थित है की स्थापना कब वह कहां हुई? तो सही रहेगा ऑप्शन ए 1923 करनाल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आईवीआरआई की स्थापना किस वर्ष हुई? आईवीआरआई 1879, 1998, 1996, 1889? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। तो सही रहेगा ऑप्शन द 1889 में आईवीआरआई की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10, नेवल फ्लैप किस नस्ल की विशेषता है? नेवल फ्लैप है ना, यह किस नस्ल की विशेषता है? थारपारकर, गिर, साहिवाल या राठी? किसकी है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन साहिवाल की। किसकी है? साहिवाल की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, गाय की नस्ल जिसमें डेलप अधिक विकसित होता है? थारपारकर, कांकरेज, साहिवाल या जर्सी? बताइए दोस्तों। डेवलप किसमें अधिक विकसित होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन है साहिवाल में। किसमें होता है? साहिवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, खुर को काटना कहलाता है? जिस प्रकार हमारे नाखून होते हैं उसी प्रकार पशुओं के पैरों के नीचे आप देखेंगे खुर होते हैं जो मजबूत हड्डी के होते हैं, उनको काटना टैगिंग, कास्टिंग, ट्रिमिंग क्या कहलाता है? या कोई नहीं कहलाता इनमें से? खुर को काटना कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्रिमिंग कहलाता है। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु कौन सा परीक्षण करते हैं? आयोडीन परीक्षण, वेत परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण या हंसा परीक्षण? बता दो। गाय के दूध में वसा भैंस के दूध की मिलावट है उसका पता लगाने के लिए।
बताइए। तो सही रहेगा ऑप्शन द हंसा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, मादा में बदियाकरण को कहते हैं। अब देखिए यहां पे जो दिक्कत आई है हमें वो क्या आई है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन स समान आ गए दोस्तों। तो यहां पर मैं दो ही ऑप्शन रखूंगा क्योंकि इसको रखने से कोई फायदा नहीं है और बहुत एवसी ने हमने सी हटा दिया तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ओवरियो, हाइस्टेक्टोमी या स्पाइन, मादा में बदियाकरण को क्या कहते हैं? ओवरियो हाइस्टेक्टोमी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खुरेरा का कार्य, खुरेरा का कार्य क्या होता है बता दो। चमक का कार्य, त्वचा की चमक बढ़ाना, बाह्य परजीवी नियंत्रण, रक्त परिसंचरण बढ़ाना या उपरोक्त सभी। खुरेरा का कार्य होता है त्वचा की चमक बढ़ाना, बाह्य परजीवी नियंत्रण, रक्त परिसंचरण बढ़ाना, तीनों। तो उपयुक्त सभी है आपके, ऑप्शन द है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान में लगाने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? दूध की गुणवत्ता चेक कर रहे हैं आप, तो किसका अनुमान लगाने के लिए आप लेक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे? सारीयता, अम्लता, भस्म या अपेक्षित घनत्व? लेक्टोमीटर, मीटर मीटर आ रहा है मतलब कुछ अलग है, मतलब अपेक्षित घनत्व जांच किया जाता है इससे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 17, भारत में एफएमडी मुख्यतः किस स्ट्रेन से होता है? भारत में एफएमडी है, ये कौन सी स्ट्रेन से? ओ, सी, एशिया, आई या ए? ये एफएमडी के अलग अलग स्ट्रेन है दोस्तों, समझ गए ना? जब क्लास लोगे तो वहां पे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और भारत में जो मुख्य रूप से स्ट्रेन काम में लिया जाता है वो है ओ। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू कास्ट डिजीज के नाम से प्रसिद्ध बीमारी है। न्यू कास्टली डिजीज के नाम से प्रसिद्ध बीमारी, मेरेक, गंबोरे, बर्ड फ्लू या रानीखेत? कौन सी है? रानीखेत। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक झुंड की सभी गायों में लगातार 2 प्रसव के बीच का अंतराल कहलाता है? क्लेविंग इंटरवल, हिल्ड एवरेज, जनरेशन इंटरवल या क्लेविंग इंडेक्स? एक गायों का झुंड है जिसमें सभी गायों के लगातार 2 प्रसव, यानी एक गाय ले लो कि एक गाय उसके 2 प्रसव, उनके बीच का जो अंतराल है ना उसे क्या कहते हैं? क्लेविंग इंडेक्स कहते हैं। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, नदीय बेस, नदी के आसपास पाई जाने वाली, वह दलदलीय बेस जो दलदली भूमि है वहां पर पाई जाने वाली, इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर किसका होता है? त्वचा का होता है, सींग का होता है, कुबड़ का होता है या गुणसूत्र का होता है? किसका होता है? गुणसूत्र का। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 21, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? 10 मिलीलीटर, 10.25 मिलीलीटर, 10.75 मिलीलीटर या 11 मिलीलीटर? 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 11 मिलीलीटर या 11 मिलीलीटर? गर्बर विधि में वसा प्रतिशत अगर आप ज्ञात करते हैं तो जो दूध की आप मात्रा काम में लेंगे वो रहेगी 11.25 मीटर, 10.75 मिलीलीटर दोस्तों। श ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भैंस व गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल क्रमशः किस में होता है? नस्लों की बात हो रही है यहां पे, कौन कौन सी नस्लों का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है? महसाना जर्सी, महसाना गिर, जर्सी महसाना या सभी? तो प्यारे मित्रों, भैंस की जो नस्ल है जिसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है वो महसाना है और गाय की है जर्सी। ऑप्शन ए
यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक प्रजनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, कृत्रिम प्रजनन और उपरोक्त सभी। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? बताओ, कमेंट करो। सभी साथियों को कमेंट करना। कोई भी साथी वीडियो देखते हुए ये ना कि मैं तो सिर्फ देखता रहूं, देखता नहीं है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, अभी आपका टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें आपको अपना स्कोर, आपने अब तक कितनी तैयारी की है उसका पता चलेगा। बाकी आप जब नोट्स प्लस 1500 क्वेश्चन है ना हमारे, वो पढ़ के हमारे इस मॉडल पेपरों में आओगे ना, तो लिख के बोल रहा हूं 45 में से 40 प्लस आपका स्कोर रहेगा दोस्तों। तो पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? सही ऑप्शन रहेगा तीनों प्रकार का होता है। द ऑप्शन उपरोक्त सभी रहेगा, यहां पे उपरोक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन 24, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। तो राजस्थान में वह कौन सा पशु है जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान में वृद्धि देखी जा रही है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन। कौन सा है? बकरी है दोस्तों। कौन सा है वो? बकरी। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है अल्कोहल का, अरंडी का तेल, नीला थोथा या कपूर? कृमि का प्रकोप, तो किसका प्रयोग करेंगे प्यारे मित्रों? कृमि प्रकोप, बताओ जल्दी से कमेंट करके किसका प्रयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही रहेगा आपका ऑप्शन है नीला थोथा का। किसका प्रयोग किया जाता है? नीला थोथा का। क्वेश्चन 26, जल प्रदूषण से होने वाले रोग, मुंह पक्का, खुरपक्का, तपेदिक, एंथ्रेक्स या सभी? जल प्रदूषण से होने वाले यहां पे रोग कौन से हैं? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, यहां पे तपेदिक। कौन सा रोग है? तपेदिक दोस्तों। क्वेश्चन 27, निम्न में से किस केस में आविक कवच बीमा योजना प्रभावी है? आविक कवच बीमा योजना, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, गेहूं की फसल को नुकसान, वाहन को एक्सीडेंट क्षति या आग से घरेलू नुकसान? आविक कवच बीमा योजना, तो यहां से हम पढ़ क्या रहे हैं? पशुपालन पढ़ रहे हैं। और पशुपालन से ऑप्शन ही एक ही मिला है, वो है भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे रहने वाला है सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? मीट, अंडा, दूध या चमड़ा? राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद कौन सा है? 4 दिए गए हैं, मीट, अंडा, दूध, चमड़ा। कौन सा इनमें से? तो सही रहेगा स ऑप्शन। कौन सा है? दूध दोस्तों। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? अब तो बता दो प्यारे मित्रों, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्व क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र? थार पारकर गाय की जो नस्ल है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? थार पारकर की बात कर रहे हैं यहां पे। अरे प्यारे मित्रों देखो, थार का मरुस्थल, उसको पार करती है ये गाय, मतलब पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा दोस्तों। प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 30 है, रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक भेड़ है, एक ट्रांसजेनिक गाय है, एक ट्रांसजेनिक बकरी है या एक ट्रांसजेनिक पुष्प है? रोजी है क्या ये? रोजी बता दो। तो रोजी है एक ट्रांसजेनिक गाय। क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2 या अधिक मत्स्य प्रजातियों का एक साथ पालन कहलाता है। 2 या उससे अधिक मत्स्य प्रजातियों का आप एक साथ पाल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीकल्चर, रेसवे कल्चर, मोनोकल्चर या पोंड कल्चर? 2 या अधिक मत्स्य प्रजातियों का एक साथ पालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, पॉलीकल्चर। क्या
क्या? पॉलीकल्चर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? सेवण, दूब, दामन या खसखस? तो प्यारे मित्रों, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी घास सर्वाधिक पाई जाती है? जो दूध देने वाले पशु है, दुधारू पशु होते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम किस्म की मानी जाती है, वो है सेवण घास। कौन सी है? सेवण। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 33, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बेल, बकरी, ऊंट या घोड़ा? गोरबंद एक गीत भी है, गोरबंद एक आभूषण भी है, और गोरबंद आभूषण ऊंट का आभूषण होता है, ऊंट का। तो सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? प्यारा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। बकरी, भेड़, गाय या ऊंटनी? तो किसके दूध का प्रसंस्करण व वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना की गई है, हो चुकी है स्थापना इसकी दोस्तों? बताइए। तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन द, ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी, वीर तेजाजी पशु मेला कहां लगता है? परबतसर। आज से 2 साल पहले यानी 2021 से पहले, स्वतंत्रता से लेकर 2021 तक राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला तेजाजी, वीर तेजाजी पशु मेला ही था दोस्तों। लेकिन वर्तमान में जसवंत पशु मेला भरतपुर हो गया है। और ये किस जिले में लगता है? डीडवाना, कुचामन जिले में आता है परबतसर। और ये किस नस्ल में से किस नस्ल एक के लिए प्रसिद्ध है? तो सही रहेगा आपका ब ऑप्शन, नागौरी गाय। किसके लिए? नागौरी गाय के लिए। अगला क्वेश्चन, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें संबंधित गायों से, बकरियों से, घोड़ों से और भेड़ों से। अब देखिए, अगर आपने नस्लें नाम याद कर लिया ना, एक बार नस्लों के याद कर लो कि किस पशु की कौन सी नस्लें हैं, फिर उनके क्षेत्र याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। जिस क्षेत्र में वो नस्ल पाई जाती है उसमें जो पशु मेला लगता है उसके लिए वो प्रसिद्ध रहेगा। यहां पे जकराना, सिरोही और मारवाड़ी ये तीनों ही बकरियों की नस्लें हैं, तो यहां पे सही हो जाएगा बकरियों से, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 37, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की नस्ल, काजरी और आपरी दोनों के मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। अब इनमें पूछा है लोही, शेखावाटी, सिरोही और परबतसरी, इनमें से काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है? तो अच्छा उत्तर है ऑप्शन ब, शेखावाटी। कौन सी है? शेखावाटी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि में होता है? सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि में? पॉलीकल्चर, इंटेंसिव कल्चर, सेमी इंटेंसिव कल्चर, एक्सटेंसिव कल्चर। सर्वाधिक मछली उत्पादन, ये मछली उत्पादन की विधियां हैं चारों की चारों, और इनमें सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है इंटेंसिव कल्चर में, इंटेंसिव कल्चर में, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 39, विश्व की सबसे सर्वोत्तम ऊंट की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी, मालवी, बीकानेरी या मेवाड़ी? कौन सी है प्यारे मित्र? विश्व की सबसे सर्वोत्तम ऊंट की नस्ल कौन सी है? बताओ कौन सी है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन है बीकानेरी। कौन सी है? बीकानेरी दोस्तों। क्वेश्चन 40, मेडिटेरियन नस्ल यानी भूमध्य सागरीय की मुर्गी प्रजाति नहीं है। मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय जो मुर्गियों की नस्लें हैं उनमें कौन सी नहीं है? लेगोर्न, एनकोना, मिनोरका, प्लाईमाउथ रोक। भूमध्य सागरीय
नस्ल की मुर्गी इनमें से कौन सी नहीं है? लेगोर्न, एनकोना और मिनोरका, ए, ब और स ये तीनों ही भूमध्य सागरीय मुर्गी की नस्लें हैं। प्लाईमाउथ रोग ये नहीं है आपकी, तो यहां पे ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 41, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 25 मार्च 1998, ब ऑप्शन है 13 मई 2010, स ऑप्शन है 15 अगस्त 2012 और द ऑप्शन है 30 जून 2014। 30 जून 2014 सही रहेगा। ऑप्शन है 25 मार्च 1998 को, 25 मार्च 1998 को दोस्तों। क्वेश्चन 42, विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय है, विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय खिल्लारी है, अमृतमहल है या वेचूर है या केगायम है? विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय, शरीर की बात हो रही है, ये कौन सी है? वेचूर। तो स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। भारत की बात नहीं हो रही है, भारत की अमृतमहल होती, लेकिन ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी गाय की नस्ल का होता है? विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल होल्स्टाइन फ्रीजियन का होता है, जर्सी का होता है, ब्राउन स्विस का होता है या आयर सायर का होता है? विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी गाय की नस्ल का होता है? तो प्यारे मित्रों, ऑप्शन ब सही रहेगा, जर्सी का होता है। किसका होता है? जर्सी का। क्वेश्चन 44, भैंस नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी नस्ल का है? भैंस की जो नस्लें हैं उनमें सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी नस्ल का है? मुर्रा, सुरती, भदावरी का या महसाणा का? भैंस की नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी नस्ल का होता है? सही रहेगा द ऑप्शन, महसाणा का। किसका होता है? महसाणा का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद आपका रहेगा पहला काम अपना स्कोर कमेंट करने का, और एक जानकारी दूंगा, वो जानकारी 1 मिनट की जानकारी रहेगी जो आपका भविष्य सुधारेगी, उसको जरूर अटेंड करना। भैंस की सबसे बारी नस्ल कौन सी है? जेरांगी, जाफराबादी, नीली रावी या मुर्रा? कमेंट करो उत्तर इसका। और जानकारी देखिए, पशुपालन नोट्स प्लस 1500% प्लस 30 टेस्ट, यानी जो आप देंगे ये चीजें, इनकी जो पीडीएफ है ना, बाकी 30 टेस्ट यहां पे बोले जो आपके लिए तैयार करूंगा, बाकी टेस्ट यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं। ये चीजें जो आपको खुद को पढ़नी है, टेस्टों को सोल्व करना है, प्रश्नों को पढ़ना है, नोट्सों को पढ़ना है, इनकी पीडीएफ है ना, वो हमारे ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, उस पर उपलब्ध है। सभी साथी जो इस वीडियो पर आए हैं यहां तक, एक एक साथी स्टोर में जाकर इन नोट्सों को, इन क्वेश्चनों को और इन मॉडल पेपरों को सोल्व करना है। मॉडल पेपर अभी उपलब्ध नहीं है, मार्च में आपके सामने 30 के 30 मॉडल पेपर आ जाएंगे, जिसमें पशुपालन के 30 रहेंगे और 20 मॉडल पेपर पूरे सब्जेक्ट के अनुसार दिए जाएंगे। कैसी लगी ये क्लास? कमेंट करके बताइए। भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है जाफराबादी, तो ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब अपना स्कोर कमेंट कर दो, आपने लगभग आपका एवरेज क्या रहा यहां पे? 45 में से आपने 25 किए, 30 किए, 35 किए, 15 किए, 20 किए, जितने किए उतने उत्तर यहां पे बताओ दोस्तों। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना सभी साथी। इसके बाद ऐप पे जाना सीधे के सीधे, यहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा उसका। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।